हेलो सिनेफाइल्स। सो फाइनली द बॉयज़ सीज़न 3 का एक प्रॉपर ट्रेलर हमारे सामने आ गया है, जिसमें हमें कई एक्सपेक्टेड और कई नई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिली हैं। कई कॉमिक रेफरेंसेस हैं और वही कई चीज़ें कॉमिक से बिल्कुल हटकर भी हैं। तो उन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ज़्यादा देर किए बिना अब चलते हैं सीधा ब्रेकडाउन पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें शो से रिलेटेड कुछ छोटे और बड़े स्पॉयलर्स होंगे ही। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है कोल्डमैन और होमलैंडर के साथ, जिसमें होमलैंडर कई पब्लिक अपीयरेंसेस में अपने और स्टॉर्मफ्रंट के रिश्ते से पल्ला झाड़ रहा है, ये कहते हुए कि उसे स्टॉर्मफ्रंट की असलियत पता नहीं थी और वो बस दुनिया के कई और आदमियों की तरह एक गलत लड़की के चक्कर में पड़ गया। उसके अलावा इस और आगे कई और सीन्स में हमें ये पता चल रहा है कि सीज़न 3 के इवेंट्स सीज़न 2 के इवेंट्स के ऑलमोस्ट एक साल के बाद हो रहे हैं। बट यहाँ इंपॉर्टेंट है होमलैंडर की ये लाइन कि वो एक्साइटेड है सबको अपने असली रूप से मिलाने के लिए, क्योंकि अगले ही सीन में हम वही टीज़र वाले सीन का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन देख रहे हैं, जिसमें होमलैंडर एक मिरर के सामने खड़ा है और उसका एक मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अगर आपने हमारी कॉमिक्स प्लेलिस्ट का लेटेस्ट एपिसोड देखा है तो आपको याद आ ही रहा होगा, वरना मैं यहाँ आपको बता भी देता हूँ कि ये सीन सिमिलर है होमलैंडर के इस मिरर सीन से, जहाँ होमलैंडर की दो पर्सनैलिटीज़ आपस में बात कर रही होती हैं और उसकी मेंटल स्टेबिलिटी और ख़राब होते चली जाती है। यही बात यहाँ स्टारलाइट भी शायद ह्यूई को बता रही है कि होमलैंडर बिल्कुल अपना कंट्रोल लूज़ करता जा रहा है, जिसके साथ हम देखते हैं होमलैंडर को अलग अलग एक्सप्रेशंस देते हुए, उसके बाद अपनी फेवरेट हॉबी करते हुए और उसके बाद किसी के खून को इस तरह से सहलाते हुए। ओके, तो होमलैंडर कुछ ज़्यादा ही पागल हो गया है और ये खून मोस्ट प्रोबेबली स्टॉर्मफ्रंट का होगा, जो कि लास्ट सीज़न होमलैंडर की लव इंटरेस्ट की तरह दिखाई गई थी। खैर, इसके बाद हमें गवर्नमेंट की सूप्स को लेकर जो देख रेख के लिए ब्रांच बनाई गई है उसका नाम भी पता चलता है, जो कि FBSA है, जिसकी आप फुल फॉर्म यहाँ देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एक्चुअली ह्यूई बुचर को भी सुपरवाइज़ कर रहा है, जिस पर मैलरी बुचर की तारीफ़ भी कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बुचर ऑर्डर लेने वाले आदमियों में से नहीं है। हालांकि ये चीज़ कुछ टाइम बाद बदल जाएगी, जैसा अभी हम आगे देखेंगे। इसी सीन में रायन भी बुचर से मिल रहा है और वो भी काफ़ी खुशी खुशी। तो रायन और बुचर का रिलेशन अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है और शायद इस या मे बी अगले सीज़न में रायन को भी होमलैंडर के अगेंस्ट यूज़ किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं MM को, जो अपनी बेटी जैनिन का 10th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और यहाँ एक्चुअली उसकी बीवी भी मौजूद है। तो ये चीज़ कॉमिक्स से थोड़ा अलग है, जहाँ कॉमिक्स में जैनिन के होने के बाद से ही MM और उसकी बीवी अलग ही रहे हैं, एंड एक्चुअली कॉमिक्स में तो MM और उसकी बेटी के रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छे रहते भी नहीं हैं। तो कॉमिक्स से ये चेंज थोड़ा बेटर लग रहा है। उसके अलावा यहाँ इंटरेस्टिंग है डेकोरेशंस और कॉस्ट्यूम्स, जो कि सभी सूप्स और 7 से रिलेटेड है। तो आई थिंक MM की बेटी को सूप्स काफ़ी पसंद होंगे और इसलिए उसका बर्थडे सेलिब्रेशन इस तरह से किया जा रहा है। उसके बाद होमलैंडर की ही बात करें तो इस सीन में वो किसी को बिल्डिंग से फेंक रहा है और ब्रूटली मार दे रहा है, और यहाँ पर ऑलरेडी कई लोग किसी रैली या और किसी इवेंट के लिए जमा हो रखे हैं। और होमलैंडर के इस काम के बाद हम देखते हैं कि एशली कैमरा को नीचे कर रही है, वही लोग होमलैंडर को चीयर कर रहे हैं और होमलैंडर एक क्रीपी सी स्माइल भी दे रहा है। बट आई थिंक यहाँ या तो दो अलग अलग सीन्स को हमें जोड़कर दिखाया जा रहा है, या फिर ये लोगों की चीयर्स एक्चुअली होमलैंडर की पागलपन की उपज हो, जहाँ वो ऐसी ब्रूटल क्लिक करने के बाद इमेजिन कर रहा है कि लोग उसे फिर भी चीयर कर रहे हैं, बट रियलिटी में लोग उससे डर रहे होंगे। और ट्रेलर में आगे भी हमें इसी टाइप का एक रैली सीन दिखाया जा रहा है और होमलैंडर को कई और बार मेंटली इनसिक्योर होता भी दिखाया जा रहा है। होमलैंडर से आगे चले बुचर पर, तो मैलरी बुचर की तारीफ़ कर रही है कि पिछले एक साल में वो ह्यूई का ऑर्डर मान रहा है और ओवरऑल काफ़ी कंट्रोल्ड और शांत है। पर उसके ऐसा कहने के बीच में ही हम देखते हैं उसे गन पाउडर को मारते हुए और उसके बाद होमलैंडर के पोस्टर पर डार्ट खेलते हुए, जिसे सीधा कॉमिक से लिया गया है, जहां बुचर होमलैंडर की फ़ोटो पर डार्ट मारकर अपना एंटरटेनमेंट करता है। इसके बाद हमें ब्लैक नॉयर का एक क्विक शॉट मिलता है अपनी ब्लेड की धार को तेज़ करते हुए, और इसी बीच एडगर स्टारलाइट से कह रहा है कि असली सुपर पावर्स उनकी सुपर एबिलिटीज़ में नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए कुछ अलग करके चेंज लाने में है। और इसी डायलॉग के बीच में हमें क्वीन मेव भी दिखाई जा रही है। तो एडगर की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस टाइम तक होमलैंडर की अनस्टेबल हालत धीरे धीरे सबके सामने एक्सपोज हो रही है, इतनी ज़्यादा कि खुद एडगर भी शायद अब उसे ख़त्म या न्यूट्रलाइज़ करना चाह रहा है। तो होमलैंडर के सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर से भी दुश्मन बनते जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूई को, जो बेचारा सही और लीगल तरीके से वॉट और 7 से लड़ना चाह रहा था, पर उसे कुछ पता चल रहा है। ऑब्वियसली ये विक्टोरिया के बारे में ही होगा और इस वजह से वो बुचर से कह रहा है कि हमें फिर से तुम्हारे तरीके से सूप से लड़ना होगा। सो बॉयज़ इसके बाद वापस इकट्ठा होंगे और बुचर एक बार फिर लीडर बनेगा, जो बनना उसे पसंद भी है।
इसके बाद विक्टोरिया स्टारलाइट के सामने भी आ रही है, बट यहाँ हमें कोई और ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो इन डिटेल्स के बाद अब चलते हैं कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन पर। तो सबसे पहले क्वीन मेव की बात करें तो मेव ही बॉयज़ को सोल्जर बॉय के बारे में बता रही है, ये स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए कि इसकी मदद से वो होमलैंडर को हरा सकते हैं। और इससे पहले टीज़र में भी हमने देखा था कि मेव अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। तो क्वीन मेव अब होमलैंडर से इतना परेशान हो चुकी है कि वो उसे जान से ख़त्म करना चाह रही है। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि होमलैंडर मेव को और परेशान करने लग गया हो, क्योंकि स्टॉर्मफ्रंट को मारने में मेव का ही सबसे बड़ा हाथ था। इसके अलावा ये एक मेजर स्पॉइलर हो सकता है, तो स्पॉइलर अलर्ट, बट कई र्यूमर्स के अकॉर्डिंग क्वीन मेव शायद इस सीज़न में मारी जाएगी। जिस तरह से वो होमलैंडर को मारने का प्लान कर रही है, इस बात में ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में भी क्वीन मेव को होमलैंडर ही मारता है। इसके बाद थ्रू आउट द ट्रेलर हमें पेबैक टीम के मेंबर्स की कई झलक दिखाई जा रही है, जिसमें हमें क्रिम्सन काउंटेस और स्वेटो दिख रहे हैं, और ऑब्वियसली सोल्जर बॉय तो है ही। तो सोल्जर बॉय पर अलग से बात करेंगे, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रिम्सन काउंटेस और स्वेटो को उसी वॉर में, जहाँ हम इस ट्रेलर में और पिछले टीज़र में सोल्जर बॉय को लड़ते हुए देख रहे थे। तो ये शायद फ्लैशबैक सीन होंगे जब मैलरी या क्वीन मेव बॉयज़ को इनके बारे में बता रही होगी, क्योंकि कॉमिक्स में भी ओरिजिनल पेबैक टीम को मैलरी को सौंपा गया था जर्मन से लड़ने के लिए, बट सूप्स ने सारा काम ख़राब कर दिया था और एंड में मैलरी की पूरी यूनिट वहाँ मारी जाती है। पिछले टीज़र में हमने एक यंग मैलरी को इसी टाइप की जगह पर भागते हुए भी देखा था। तो मैं रेसिस्ट नहीं बन रहा हूँ, बट इस वॉर में लड़ रहे लोगों की एथनिसिटी देखकर ऐसा लग रहा है कि शो में शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बजाय वियतनाम वॉर दिखाई जाएगी, और यहाँ शायद पेबैक जीत भी जाए, बट सोल्जर बॉय आउट ऑफ कंट्रोल होकर साइको बन जाए, जिसकी इंडिकेशन हमें इस सीन में मिल भी रही है, जहाँ सोल्जर बॉय बिल्कुल पागल होकर किसी को मारे जा रहा है, और इसी वजह से वॉर को उसे कंट्रोल करने के लिए कैप्टन अमेरिका स्टाइल में उसे फ्रीज करके रखना पड़ रहा हो। साथ ही ये सीन मुझे एमसीयू के फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के इस सीन की भी याद दिला रहा है। खैर, पेबैक की बात करें तो कुछ दिन पहले शो के प्रमोशन के लिए ये पोस्टर निकाला गया, जिसमें हम देख सकते हैं सोल्जर बॉय, क्रिम्सन काउंटेस और स्वेटो के अलावा हमें इस टीम में ब्लैक नॉयर भी दिखाया जा रहा है, जो कि काफ़ी अजीब है क्योंकि ब्लैक नॉयर ऑलरेडी 7 का पार्ट है। खैर, उसके अलावा ये है गन पाउडर, और इनका नाम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ये डीसी के वंडर ट्विंस की पैरोडी है, जिनकी पावर्स आपस में हाथ मिलाकर एक्टिवेट होती है। साथ ही इसकी भी कोई ऑफिशियल डिटेल हमारे पास नहीं है, बट ये शायद माइंड्रॉयड हो सकता है, जो कॉमिक्स में भी पेबैक का पार्ट रहता है। इसके बाद हम चलते हैं शो स्टीलर सोल्जर बॉय के पास। तो एंथनी स्टार एज होमलैंडर और कार्ल अर्बन एज बुचर, हमारे पास ऑलरेडी परफेक्ट कास्टिंग थी, बट जेंसन एकल्स भी ऑलरेडी अपने रोल में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो क्वीन मेव यहाँ सोल्जर बॉय के डॉक्यूमेंट बॉयज़ को दे रही है, जहाँ हम देख सकते हैं कि सोल्जर बॉय को रैकेट्स का पार्ट होने के लिए चार्ज किया गया है, जिसकी वजह से उसे न्यू इंग्लैंड की जेल में भी जाना पड़ा है। और ये हमारे उस पॉइंट को और फर्दर स्ट्रेंथन करता है कि शायद सोल्जर बॉय ऑलरेडी उस स्टेज पर जा चुका था जहाँ होमलैंडर अभी जा रहा है। पर यहाँ सबसे नई चीज़ है सोल्जर बॉय की पावर्स। तो कॉमिक में सोल्जर बॉय के पास जस्ट कैप्टन अमेरिका जैसी पावर्स थी, सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की, और वो एक्चुअली एक डरपोक भी था। बट ये सोल्जर बॉय डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, प्लस इसके चेस्ट से बीम टाइप की कुछ निकल रही है, जो कि अपने आप में यूनिक है। इसी बीम की वजह से सोल्जर बॉय के इस चैम्बर से निकलते ही वो फीमेल को नुकसान पहुंचा दे रहा है, और इस बिल्डिंग को भी मोस्ट प्रोबेबली बाहर आकर वही तबाह कर रहा है। बट एक बात क्लियर है कि ये सोल्जर बॉय काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और होमलैंडर को एक प्रॉपर टक्कर दे सकता है, और ऑब्वियसली जब उसके पावर्स हैं तो उसके पास लीडरशिप की भूख भी रहेगी, जिसकी वजह से वो होमलैंडर को हटाने के लिए भी तैयार हो जाएगा और इसी पॉइंट का यूज़ बुचर करना चाहेगा। हालांकि इस पॉइंट पर मुझे डाउट है कि कहीं सोल्जर बॉय बॉयज़ के लिए होमलैंडर से बड़ा सरदर्द ना बन जाए। सोल्जर बॉय को काबू करने के लिए ही क्वीन मेव बॉयज़ को कंपाउंड वी का एक प्रोटोटाइप भी दे रही है, जिससे उन्हें 24 घंटों के लिए सुपर पावर्स मिल जाएगी। बट मुझे यकीन है कि सिर्फ 24 घंटों से बुचर खुश नहीं होने वाला, और शायद एक वायल चुरा कर वो बॉयज़ के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू और कंपाउंड वी बना लेगा, या कंपाउंड वी का एक प्रॉपर फॉर्म बनवा लेगा। बट कंपाउंड वी लेते टाइम एमएम उसे वार्न कर रहा है कि यू हैव बिकम द वेरी थिंग यू सॉल्व टू डिस्ट्रॉय। मतलब वही बेसिक एथिक कि हम में और उनमें क्या ही फ़र्क रह जाएगा। पर मॉरल्स और बुचर का कुछ खास अच्छा मेल रहा नहीं है, और ऑब्वियसली वो फिर कंपाउंड भी ले ही लेगा, जिसका यूज़ बुचर यहाँ पर किसी को मारने के लिए ऑलरेडी कर रहा है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बुचर अपनी पावर्स का यूज़ कैसे करता है और अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखता है। उसके अलावा हमें हीरोगैज़म से ये शॉट दिखता है, साथ ही रायन और कुछ और कैरेक्टर्स के कुछ क्विक शॉट्स भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और फाइनली चलते हैं हम फ्रेंची और किमिको के पास। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा है कि फ्रेंची और किमिको काफ़ी खुशी खुशी कहीं जा रहे हैं, शायद अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने। पर वो प्लान शायद उस तरह से जाएगा नहीं, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि फ्रेंची को किसी ने किडनैप कर लिया है,
उसके अलावा फ्रेंची का हमें ये शॉट भी दिखता है जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर किमिको के उड़ जाने के बाद का होगा, पर यहाँ पर वो कंपाउंड भी लेकर आए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किमिको को इस ब्लास्ट से बहुत ज़्यादा सीरियस नुकसान होगा। और एंड में उनके डांस का ये शॉट भी हमें दिखाया जा रहा है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक कौन सा यूज़ किया गया है इस ट्रेलर में, तो ये है हीरोज़ एंड विलन्स बाय द बीच बॉयज़। तो ओवरऑल ट्रेलर में हमें होमलैंडर की मेंटल इंस्टेबिलिटी, बुचर का अपनी नई पावर्स को लेना और सोल्जर बॉय को रिवाइव करने के बारे में दिखाया गया है। ट्रेलर काफ़ी बढ़िया था, प्लस इसमें बहुत ज़्यादा प्लॉट डिटेल्स भी रिवील नहीं की हुई है, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ट्रेलर था। फिलहाल आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सोल्जर बॉय बॉयज़ की मदद करते हुए हमें एक अच्छा कैरेक्टर दिखाया जाएगा या सोल्जर बॉय भी इवेंचुअली एक विलन ही बनेगा? कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको ट्रेलर में कोई और डिटेल मिली हो या हमसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट्स में आप वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और अगर आप बॉयज़ कॉमिक में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी बॉयज़ कॉमिक प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।